हाँ जी। हेलो स्टूडेंट्स आज हम बेटा जो हमारी अ, अ, शिक्षा निदेशालय द्वारा, ठीक है, शिक्षा निदेशालय की तरफ से दी जाने वाली वर्कशीट नंबर 3 करेंगे, जो कि क्लास कौन सी है, जो कि क्लास 8 की है और सब्जेक्ट क्या है बेटा, मैथ्स। ठीक है, सब्जेक्ट मैथ्स है। और बेटा ये जो वर्कशीट है ये कब की है, इसकी डेट कब की है, 22 सितंबर 2020। तो बेटा आइए शुरू करते हैं हम अपनी आज की वर्कशीट। ठीक है, हमारी आज की वर्कशीट का जो टॉपिक है बेटा वो है ऋणात्मक परिमेय संख्याएं। क्या है, ऋणात्मक परिमेय संख्याएं। बेटा आपको यहाँ पर कुछ कथन दिए हुए हैं, फिर उनके कुछ चित्र दे दिए गए हैं, फिर उनका एक गणितीय रूप दे दिया गया है। ठीक है, जैसे कि फर्स्ट पर आ जाइए, ईशा वाले पर। जैसे कि ईशा ने बैंक से 1500 रुपये निकाले। तो देखो बेटा बैंक में पैसे थे, उनको क्या किया गया, निकाला गया। ठीक है, तो जितने टोटल पैसे थे उसमें से 1500 रुपये निकाल लिए गए। तो हम ये क्या करेंगे, जो 1500 रुपये निकाले गए हैं वो क्या हो जाएगा बेटा, वो माइनस में चला जाएगा। है, जब भी कोई नंबर माइनस में या ऋणात्मक चला जाता है तो हम उसे क्या बोलते हैं बेटा, ये हमारा जो आज का टॉपिक है ऋणात्मक परिमेय संख्याएं। क्या बोलते हैं बेटा, जब भी हमारा कोई नंबर माइनस में या ऋणात्मक में चला जाता है तो हम उसे कहते हैं ऋणात्मक परिमेय संख्याएं। तो जैसे ईशा ने बैंक से 1500 रुपये निकाले, तो जितना उसका बैंक में अमाउंट था उसमें से उसने 1500 रुपये निकाल लिए। तो इसको हम कैसे लिखेंगे बेटा, गणितीय लैंग्वेज में, अगर हम मैथमेटिक्स लैंग्वेज में बोले, -1500। क्या लिखेंगे बेटा, -1500। ठीक है बेटा, नेक्स्ट है बेटा हमारा, नेक्स्ट जो हमारा आता है वो है हमारा कि पेट्रोलियम की खान समुद्र तल से 120 3/5 किलोमीटर नीचे है। ठीक है, तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको यहाँ समझाती हूँ, ये हमारा समुद्र तल है। ठीक है, और पेट्रोलियम की जो खान है वो समुद्र तल से नीचे है। ठीक है, तो नीचे है मतलब वो माइनस में आ जाएगी। ठीक है, तो माइनस में हम इसको कैसे लिखेंगे, -120 3/4। ठीक है, ये इसका मैथमेटिक्स रूप होता है, गणितीय रूप होता है। थर्ड अगर हम बात करेंगे, दीक्षा के 1/4 रुपये जो थे वो नाले में गिर गए। तो बेटा दीक्षा के पास कुल जितने रुपए थे उसमें से 1/4 कम हो गए। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, -1/4। ठीक है, समझ रहे हो, जो चीज़ बेटा कम हो जाती है उसे हम ऋणात्मक में लिखते हैं। ठीक है, और जो चीज़ कम हो जाती है उसे ऋणात्मक में लिखने के बाद जैसे उसको लिखा जाता है उसको बोला जाता है ऋणात्मक परिमेय संख्याएं। नेक्स्ट आता है बेटा इसमें, यहाँ की बात कर रही हूँ मैं, शॉपिंग मॉल में मेरी मोटरसाइकिल 2 मंजिल नीचे की पार्किंग में खड़ी है। अब मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ बेटा। जैसे कि ये हो गया शॉपिंग मॉल। ठीक है, ये हमारा यहाँ पर ऊपर होगा शॉपिंग मॉल, और इससे ना 2 किलोमीटर, 2 मंजिल नीचे की तरफ पार्किंग में खड़ी है। तो नीचे की तरफ मतलब -2 हो गया। ठीक है, तो क्या लिखेंगे बेटा इसको गणितीय लैंग्वेज में, -2। नेक्स्ट की बात करते हैं बेटा कि लद्दाख का जो तापमान है वो कितने से, 0 से 16 अंश कम था। क्या था बेटा, वो लद्दाख का जो तापमान है वो 0 से मतलब 0 से 16 अंश कम था। तो यहाँ की बात कीजिए। अब देखो ज़ीरो को हम क्या मानते हैं बेटा, यहाँ पर आ जाइए। ज़ीरो को हम क्या मानते हैं कि ना तो बेटा ये ऋणात्मक है और ना ये धनात्मक है, ज़ीरो से कम है। ठीक है, ज़ीरो से कम है यानी कि इधर की साइड है, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, ये माइनस में हो जाएगा, है ना, ये क्या हो जाएगा, माइनस में। तो इसको हम क्या बोल देंगे, -16। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे बेटा, इसको हम बोल देंगे -16। ठीक है, अब इसको हमने -16 बोल दिया है। ठीक है बेटा,
अब इसमें बेटा नेक्स्ट जो आता है कि उपरोक्त उदाहरण के अनुसार परिमेय संख्याएं पूर्ण हो या भिन्नात्मक, ये धनात्मक तथा ऋणात्मक भी होती हैं। फिर इसमें लिखा है एक ऐसी परिमेय संख्या जो ना तो ऋणात्मक है और ना ही धनात्मक है। तो मैंने आपको बार बार जब इससे पहले भी वर्कशीट कराई थी बेटा, तो मैंने उसमें कराया था, ये हो गया 0। ठीक है, इससे इधर की तरफ अगर हम चलते हैं तो यहाँ पर हमारे नंबर आएंगे 1 2 3। ठीक है, लेकिन 0 से अगर हम इधर की तरफ चलेंगे तो क्या आएगा, -1 -2 एंड -3, राइट। तो जो ना तो ऋणात्मक हो, ना मतलब जो ना तो यहाँ वाले डिजिट पर हो और ना ही जो धनात्मक हो, तो ऐसी परिमेय संख्या कौन सी हो गई बेटा, दैट इज 0। ठीक है, क्लियर हो गया बेटा सभी को। ठीक है, अब इसके बाद एक और प्रश्न आता है बेटा, यहाँ पर देखिए कि दो परिस्थितियाँ हैं, यहाँ की बात कर रही हूँ मैं। ठीक है, ऊपर लिखा है जैसे बताइए -26 बड़ा है या -7। दो परिस्थितियाँ हैं, एक में चिंटू को 26 का नुकसान हो रहा है और पिंटू को 7 का नुकसान हो रहा है। कौन सी परिस्थिति में आपको अधिक नुकसान हो रहा है? ठीक है, तो इसमें आपसे पूछा गया है कि कौन सी परिस्थिति में। बेटा मैं एक बार फिर से आपको एक टेबल, एक ऐसे स्केल ड्रॉ करके दिखाती हूँ। ये हो गया 0, ये 1 2 3 4 5। ठीक है, यहाँ पर -1 -2 -3 -4 -5 जो भी आता चला जाता है। अब बेटा 0 से बड़ा 1 है, 1 से बड़ा 2 है, 2 से बड़ा 3, 3 से बड़ा 4। ये एक याद करने का आपको तरीका बता रही हूँ बेटा मैं। ठीक है, तो इसमें क्या होगा बेटा, ऐसे ही ठीक है, यहाँ की बात करेंगे तो जैसे हमारा इस तरीके से हमारा एक लाइन बनती है कि ये बड़ा होता चला जाता है। ऐसे ही अगर हम बात करें कि -2 बड़ा है या -1, तो ऑब्वियस सी बात है हम इधर की साइड जाएंगे तो हमारा क्या होगा, -1 बड़ा होगा -2 से। अगर हम इसकी बात करेंगे तो -2 बड़ा होगा -3 से। अगर हम इसकी बात करेंगे -3 बड़ा होगा -4 से। तो आपको पूछा गया है बेटा इसमें -26 बड़ा है या -7, तो ऑब्वियस सी बात है कि 26 तो यहाँ पर आएगा, बहुत दूर जाके आएगा। ठीक है, और 7 आ जाएगा यहाँ पर। तो ऑब्वियस सी बात है हमारा जो एक लाइन होती है वो ऐसे चल रही है, तो क्या बड़ा होगा बेटा, -7 इसमें हमारा बड़ा होगा। समझ रहे हो आप, क्या बड़ा होगा इसमें हमारा, -7। ठीक है, अब नेक्स्ट आपका आता है बेटा, नेक्स्ट की अगर हम बात करते हैं तो ये है आपका, क्या आपको, ये वाले की बात कर रही हूँ, क्या आपको पता है कि परिमेय संख्याएं ऋणात्मक कब होती हैं? इसमें लिखा भी है, जी हाँ, जब अंश और हर में विपरीत चिन्ह प्लस या माइनस लगे हों। जैसे बेटा यहाँ पर इन्होंने दिया गया है, जैसे माइनस इसमें दिया गया है, यहाँ माइनस नहीं है, यहाँ पर कर लेते हैं 2 - 3 और -3/7। ठीक है, ये वाली हम एक सेकेंड, ये वाली इसमें हाँ जी बेटा, हमने यहाँ तक कर लिया था। अब हमारा जो पॉइंट आता है बेटा कि आइए ऋणात्मक परिमेय संख्याओं के कुछ अन्य पहलुओं को भी लिखें, समझें। तो कौन सी संख्या बड़ी है बेटा, इन्होंने यहाँ पर लिखा है -5/7। ठीक है, या 5 -7। तो बेटा इसमें आपसे पूछा है कि कौन सा बड़ा है, तो मैं आपको बता दूं बेटा, दोनों में एक ही बार माइनस आ रहा है और एक ही बार प्लस आ रहा है, और नंबर भी सेम ही है ना, कि 5/7 5/7। अब एक बार माइनस है, एक बार प्लस है, तो बेटा कोई सी भी संख्या इसमें ना बड़ी है ना छोटी है, दोनों संख्याएं बराबर कहलाएंगी। ठीक है, क्योंकि एक बार माइनस आ रहा है और एक बार प्लस आ रहा है, और सबसे बड़ी बात, इनका जो दोनों के डिजिट है 5/7 5/7, दोनों के डिजिट बराबर होते हैं। अब बेटा आपसे जो पूछा गया है, आइए यहाँ की बात कर रही हूँ, आइए ऋणात्मक परिमेय संख्याओं के कुछ अन्य पहलुओं को भी समझें। ठीक है, इसमें क्या है बेटा, ऋणात्मक पहलुओं को भी इसमें समझना है। कौन सी संख्या बड़ी है, -5 ये हमने पढ़ लिया है। अब है चिन्ह, इसमें बताना है कि यहाँ की मैं बात कर रही हूँ बेटा आप लोगों से, कहाँ की, यहाँ की। ठीक है, कि चिन्ह मतलब ग्रेटर देन और लेस देन का प्रयोग करके बताइए, इनकी तुलना करनी है। ठीक है,
तो बेटा मैंने आपको पहले ही बताया है कि अगर हम पहले की बात करते हैं, देखो 2/3 2/3 दोनों में, और एक में माइनस एक में प्लस, तो ये दोनों हो गई बराबर। ठीक है, यहाँ की बात करते हैं 0/100 और 10/100। तो बेटा 0 को अगर किसी से भी भाग किया जाएगा तो 0 ही आएगा। तो कौन सी बड़ी है इसमें, ये वाली। अब है -2 -1, कौन सी बताया था बेटा, -1। अब -56 है या 2 बड़ा है, ऑब्वियस सी बात है ये पॉजिटिव में है, 2 के आगे कोई माइनस का साइन नहीं है तो 2 बड़ा है। ठीक है, यहाँ की बात करते हैं 5/9 5/9, एक माइनस में एक एक नंबर माइनस में एक एक प्लस में, तो ऑब्वियस सी बात है बराबर हो गए। 27/7 6/7, बेटा इसको करने का ऑब्वियस सी बात है, वैसे 27/7 ही बड़ा है, लेकिन इसको करने का एक तरीका भी है, जब हमारे जो हर होते हैं वो सेम नंबर है, जैसे कि यहाँ पर 7 है, तो जिसके ऊपर बड़ा वाला नंबर होता है वो संख्या बड़ी कहलाती है। ठीक है बेटा, यहीं की बात करते हैं जैसे 21/8 3/8, तो ऑब्वियस सी बात है हर दोनों का सेम है, नंबर किस में ऊपर ज़्यादा है, 21, तो ऑब्वियस सी बात है 20/8। ठीक है, ये हमारा बड़ा हो गया। नेक्स्ट की बात करेंगे 25/4 या 3/4, वो 4 लगाओ और जिस पर 25 ज़्यादा है तो ये वाली। ठीक है बेटा, ये हमारी जो वर्कशीट नंबर 3 थी वो हमारी कंप्लीट हुई है। आई होप सभी को ये समझ आई होगी। ठीक है बेटा, तो अभी इसको हम कंप्लीट कर चुके हैं, अब इसमें इतना ही। अब जो नई वर्कशीट आएगी उसमें हम देखेंगे। ठीक है बेटा।